अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। फ्रेंड्स, ये गाड़ी है टोयोटा करोला, मॉडल कौन सा है? 2015 मॉडल है। अभी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इस गाड़ी में जो है ना चेक इंजन लाइट का जो है एरर आ रहा है और जो एरर जो है ना वो शो करा रही है मीटर में। अब ये सी मैंने बंद कर दी है, ये इग्निशन मैंने ऑफ़ कर दिया, ये इग्निशन ऑन कर दिया, चेक इंजन लाइट ऑन होगी, बाकी लाइट्स जो हैं वो भी ऑन हो गई। ये गाड़ी को मैंने सलफ लगाया है, चेक इंजन लाइट को ऑफ़ हो जाना चाहिए था लेकिन चेक इंजन लाइट ऑफ़ नहीं हो। दूसरा आपने देखा जो इसका आरपीएम है ना वो काफ़ी देर जो है ना 2000 पे स्टेबल रहा है, 1500 पे, उसके बाद ही जो आरपीएम जो है ना नीचे है, इसको फ़ौरन नीचे आना चाहिए था। अभी जो भाई से पूछते हैं ना कि चेक इंजन लाइट जो है वो कब से आ रही है, कितने दिनों से आ रही है चेक इंजन लाइट मीटर में? ये तकरीबन 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। उसके बाद गाड़ी कोई मसला भी करने लगी है या बस? मसला करती है, जब पहले सलब लगाते हैं ना, हाँ, एकदम से रेस ज़्यादा ले लेती है। सही। काफ़ी टाइम के बाद बराबर आती है, काफ़ी टाइम के बाद डाउन होते हैं डाउन आरपीएम। होती है, सुबह ज़्यादा करती होगी इस तरह हाँ, से ज़्यादा। और जब गाड़ी पहले स्टार्ट करो ना तो ज़्यादा हाँ, एकदम ले लेती है। और फिर गाड़ी जब ऐसे चल ऐसे रही कम होती है उस टाइम ना रेस सही नहीं लेती, रेस सही नहीं काफ़ी लेती, टाइम के बाद लेती है। सही। तो फ्रेंड्स, अभी जब मैंने गाड़ी को ये गाड़ी को मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, मैं अभी इसे एक्सीलेटर पैडल जो है ना वो मैं पहले प्रेस करता हूँ लेकिन रेस जो है ना वो बाद में गाड़ी लेती है, 2 से 3 सेकंड जो है ना लेट रेस लेती है। अभी गाड़ी को लगाया हम स्कैनर, डीएलसी कनेक्टर आप देख रहे हो, कनेक्टर में लगा दिया। अभी जो है ना इसे डायग्नोज कर रहे हैं, देखते हैं कि गाड़ी में जो है चेक इंजन लाइट किस वजह से, कौन से सेंसर की वजह से जो है ऑन है। इधर एशिया पे सिलेक्ट करेंगे, टोयोटा पे, इधर मैनुअल गाड़ी है तो मैनुअल पे सिलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो है ना वो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप हमारी वीडियो देख के ना आपके नॉलेज में भी इजाफा हो। ये अभी जो है ना लोडिंग कर रहा है, 2 से 4 सेकंड के बाद ना ये हमें डीटीसी देगा। डीटीसी रीड करते हैं कि क्या है इसमें। जो मुझे लग रहा है ना या P0011 का कोड आएगा या P0132 का कोड आएगा, या ऑक्सीजन सेंसर का या VVTI सेंसर, इन दोनों सेंसरों में से किसी एक का कोड होगा। ज़्यादा जो चांस है ना वो ऑक्सीजन सेंसर के हैं। गाड़ी अभी जिस तरह से मसला कर रही है ना ये ऑक्सीजन सेंसर का ही कोड लगता है, ठीक है। ना ही ऑक्सीजन सेंसर का कोड है और ना ही इसका वो जो मैंने VVTI सेंसर का बोला, ये जो है ना P21 थ्रॉटल पैडल पोजीशन सेंसर स्विच डी सर्किट रेंज परफॉर्मेंस, इसका जो एक्सीलेटर पैडल है ना वो ख़राब है। एक्सीलेटर पैडल के अंदर जो सेंसर होते हैं, सेंसर 1 और सेंसर 2, वो ख़राब हैं, जिसकी वजह से ये कोड जो है ना ये कोड शो कर रही है। अभी कोड आप देख रहे हो हिस्ट्री में आ रहे हैं। इसका जो एक्सीलेटर पैडल है ना वो हम खोलते हैं और उसे चेक करते हैं, उसके अंदर जो डस्ट वगैरह और सेंसर वगैरह मैं आपको चेक करवाता हूँ। उसके अंदर कटोरियाँ भी होती हैं, बाज़ दफ़ा वो एक साइड से कट जाती है। जो भी सीन है ना वो मैं आपको चेक करवाता हूँ फ्रेंड्स। अभी चेक इंजन लाइट इसकी ऑन है, गाड़ी जो है सही तरह से रेस नहीं ले रही। गाड़ी जो है ना अभी पेट्रोल की जो एवरेज है ना वो भी सही नहीं दे रही। ये 9.4 जो है आप इसकी एवरेज देख सकते हो, क्योंकि गाड़ी जब मैसिंग करेगी ना उस टाइम जो गाड़ी है ना फ्यूल की एवरेज नहीं देगी। चेक इंजन लाइट से पहले कितनी एवरेज दे रही थी गाड़ी? ये हमने अभी लिया है ना। अच्छा, आपने अभी लिया? जब से लिया है तब से ये अच्छा, चेक इंजन लाइट है। दूसरा एवरेज कम होती जा रही है, जब मैंने लिया ना वो 9.8 पे थी, सही, ऐसे कम होती जा रही है। सही, ज़्यादा चलती भी नहीं है ना, हाँ, सही खड़ी रहती है। अब अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। हम इसका एक्सीलेटर पैडल जो है वो खोलते हैं, चेक करते हैं उसमें कौन सा सेंसर ख़राब है, फॉल्टी है, और उसके बाद इसका ये जो फॉल्ट है इसको क्लियर करते हैं और फ्यूल की एवरेज को भी इंशाल्लाह क्लियर करते हैं। फिर मैं आपको फ्रेंड्स दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ ही शेयर करता जाऊँगा। स्कैनर हम इधर से बैक कर देते हैं, गाड़ी बंद कर देते हैं। एक्सीलेटर पैडल खोलो मलिक साहब इसका। ये गाड़ी अभी मैंने बंद कर दी है फ्रेंड्स। ये जो इसका कवर है ना ये नीचे वाला, इसके पेच लगे हैं, ये आप देख रहे हो स्क्रू लगे हैं। ये पेच हम इसके रिमूव करेंगे, ये लगे हैं, एक ये लगे और एक दूसरी साइड पे लगे है। उसके बाद जो है इसके ग्लव बॉक्स जो है ना संभाल सा इसकी जो है अल्टीशन हुई है। इधर से मैं हाथ डालूंगा तो इसका कनेक्टर जो है ना वो मैं निकाल लूँगा। ये सामने आप इसका कनेक्टर देख रहे हो, एक्सीलेटर पैडल में ना फुल मट्टी है इस टाइम, आप देख सकते हो। ये फ्रेंड्स आप चेक करो ज़रा, फुल मट्टी है।
इसका जो कनेक्टर है ना इसे भी हम वॉश करेंगे, थ्रॉटल से ना अच्छी तरह से वॉश करेंगे। ओरिजिनल ये अभी जो है ना मलिक साहब जो है इसका एक्सीलेटर पैनल जो है रिमूव कर रहे हैं। ये जो है ना फ्रेंड इसका एक्सीलेटर पैनल जो है ना हमने अभी ओपन किया है। अभी इसे मुकम्मल जो है ना कम्प्लीटली हम इसे ओपन कर रहे हैं। ये इसका जो बोल्ट है ना आप इसे झरी लगाएंगे, एक मुँह वाली झरी लगाएंगे, उसके बाद ये खुलेगा। अभी जो है ना इसके ये हल्के वाले बोल्ट है ना ये ओपन करते हैं। ये जो है ना अभी फ्रेंड्स इसका जो एक्सीलेटर पैनल है ना इसके सारे जो हल्के वाले बोल्ट थे ना वो मैंने खोल लिए हैं। अभी जो है मैं आप चेक करवाता हूँ। ये जो अभी है ना ऊपर वाला इसका जो सेंसर कवर है ना ये मैं हटा लेता हूँ। ये फ्रेंड्स आप इसकी सिचुएशन देख सकते हो, इसकी वजह से जो है ना इसका P2121 का कोड बन रहा था। ये आप चेक करो ज़रा, ये जो इसकी कटोरी है ना इसकी कटोरी ख़त्म है। ये देखिए इतनी इसमें मट्टी भी है। ये जो है ना ये साइड देख सकते हैं आप, ये साइड कट गई है इसकी। ये मैं मज़ीद नज़दीक से भी आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी साइड कट गई है। अभी ये जो है ना हम इसको न्यू डालेंगे। एक इसके नीचे वाली भी है, स्प्रिंग को देखना यार। नीचे भी आप इसकी ना सिचुएशन चेक कर सकते हो। हो एक्सीलेटर पैनल के अंदर ही है इतनी मट्टी, ये भी आप देख सकते हो। इसकी वजह से ना गाड़ी रेस नहीं ले रही थी। ये सारी जो मट्टी है ना इसी में से निकली है। और इसके ये जो 2 सेंसर है ना ये ख़त्म है, ये हम रिप्लेस करेंगे। इसका एक सीन और भी होता है, इस साइड से जैसे ये कट चुकी है ना, पहले ये इस तरह लगी हुई थी, इस तरह पहले लगी हुई थी। अभी जो है ना हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये जो आप देख रहे हो ना ये इसकी साइड चेंज कर दी है। अभी ये चलेगा 4-6 महीने ना, ये सही चलेगा। 4-6 महीनों के बाद दोबारा इसने मसला करना हो तो करेगा, नहीं तो एक सीज़न जो है ना ये सही चल जाएगा। अगर आपके पास नहीं होते तो आप इस तरह से जो है ना इसको रिपेयर कर सकते हो। ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पर बैठ गई है। अभी ये जो इसकी है ना पहले ये इस साइड पे लगा हुआ था, ये इस साइड पे। अभी जो है इसकी भी जो सिमत है ना वो चेंज करेंगे, अपोजिट साइड पे लगा दें। ये भी सही बार करेगा। ये इधर करके लगाएंगे थोड़ा। ये अभी जो साइड देख रहे हैं ना ये बिल्कुल ओके हो गई है। इस तरह से इसको बिठा देंगे और ऊपर प्रेस करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से आप बिठा देंगे। पहले इस साइड पे ये कट वाली जगह थी, अब इसकी जो सिमत है ना साइड जो है वो चेंज कर दी है। एक्सीलेटर पैनल जो है ना अभी हम इसके इंस्टॉल कर रहे हैं। इसका कनेक्टर जो है कनेक्टर भी वॉश किया है, ये आप देख सकते हो। इसके 2 बोल्ट हैं 10 वाले, एक बोल्ट ये है 10 का और एक बोल्ट वो है। दोनों जो है ना दोनों टाइट कर रहे हैं। गाड़ी इंशाल्लाह भी ओके होगी, चेक इंजन लाइट भी क्लियर होगी और गाड़ी रेस भी सही लेगी। बाकी जो एवरेज वाला सीन है वो देखते हैं। जो है ना अभी फ्रेंड्स सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, लगा दिया है। इग्निशन में ऑन कर रहा हूँ, दोबारा इसे डायग्नोज कर रहे हैं, कोड करते हैं क्लियर और गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं। इंशाल्लाह अब गाड़ी जो है ओके होगी। ये एशिया, ये टोयोटा, इधर मैनुअल ओके पे सिलेक्ट करेंगे। इंटरनेशनल 16 पिन पे, पावर ट्रेन इंजन पे। अभी जो है DTC क्लियर करते हैं। आपने देखा होगा जब हमने इसके एक्सीलेटर पैनल ओपन किया है ना, आपने देखा काफ़ी सारी उसमें डस्ट वगैरह तो जो कटोरी थी ना वो कट के ना उनका जो मवाद होता है वो भी सेंसर की सेंस करने वाली जगह पे आ गया था। अभी DTC आप चेक करो, DTC क्लियर करते हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं और देखते हैं कि चेक इंजन लाइट क्लियर होती है कि नहीं। कोड अभी क्लियर कर रहे हैं। ये कोड क्लियर हो गया। अभी 2 से 3 सेकंड वेट करेंगे, स्क्रीन फ्लैश करेगी जहाँ पर नो DTC लिखा है ना। अभी जो है ना कोड अगर आना होता तो इस दौरान कोड जो है आ गया होता। अभी गाड़ी को ना सेल्फ लगाते हैं। चेक इंजन लाइट भी मैं आपको दिखाता हूँ। चेक इंजन लाइट इसकी आने, ये मैं सेल्फ लगा रहा हूँ गाड़ी को। गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स गाड़ी जो है ना अभी स्टार्ट हो गई है। पहले जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया था ना आपने देखा था इसकी जो RPM वाली नीडल थी ना वो 2000 तक गई थी। वहाँ से 3 से 4 सेकंड के लिए ना वहाँ पर स्टेबल रही थी। उसके बाद ऐसे से नीचे आई थी। अभी जैसे ही मैंने गाड़ी को सेल्फ लगाया है ना, थोड़ा गाड़ी ने सेल्फ लंबा लिया, वो इंजेक्टरों का मसला या फ्यूल पम्प के वाल का मसला होगा। लंबा सेल्फ लिया, स्टार्ट हुई है।
1500 तक भी नहीं किया आरपीएम वाली नीडल जो है। अभी गाड़ी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। दोबारा से मैं सलफ लगा के ना आपको दिखा देता हूँ। चेक इंजन लाइट भी क्लियर हो गया। ये इग्निशन ऑफ, ये इग्निशन ऑन, ये भी आपने देखे फ़ौरन जो है ना आरपीएम वाली नीडल आप देख रहे हो बिल्कुल नीचे आ गई है। अभी गाड़ी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। गाड़ी को एक्सीलरेट करो, ये देख रहे हैं जैसे ही लड़के एक्सीलरेटर पैडल प्रेस कर रहे हैं ना, गाड़ी भी उसी तरह जो है एक्सीलरेट हो रही है। आप आरपीएम भी देख सकते हो, लड़के का पैर भी देख सकते हो, आरपीएम भी देख सकते हो। पहले जब हम इसे एक्सेलरेट करते थे ना 2 से 3 सेकंड के बाद जाके ना ये एक्सेलरेट होती थी। अभी गाड़ी जो है चेक इंजन लाइट के लिहाज से और एक्सीलरेटर पैडल के लिहाज से हो गया। अभी इसकी जो एवरेज वाला सीन है ना वो अभी हम देखते हैं।